हाय हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, इससे पहले मैंने वीडियो बना चुके हैं प्रश्नावली 8.2 को चौथा नंबर तक, ठीक है। और हम आज 5वां नंबर से बनाने जा रहे हैं। ये वॉलम नेक्स्ट वाला वॉलम है। तो आप लोग चैनल पे जा जाइए और जितने सारे जब वीडियो देखना चाहते हैं तो मिनरवा क्लासेज विथ मैथ्स पे अपलोड है, उस पर जाके सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। प्रश्नावली 8.2 यानी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली है। और आप लोग जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि क्या होगा कि मैं रोज का रोज वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। और ये त्रिकोणमिति के सारे सवाल को हम सबको सोल्यूशन करेंगे, सबको डालेंगे, बारी बारी से बताएंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, और अपने दोस्तों को जरूर इन्वाइट कीजिए, ओके। चलिए 5 नंबर से सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये जो सारे सवाल आप देख रहे हैं अभी अपने आगे में मैथ ले लीजिए, ठीक है। और ये सवाल देखिए कितना बढ़िया है। इस सवाल को चलिए हम कॉपी पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 5 नंबर के ऑप्शन में सवाल क्या है? 5 नंबर के सवाल कह रहा है क्या, जो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है और प्लस का चिन्ह 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री और पूरे बट्टा यहाँ से यहाँ तक बट्टा दिया गया है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इतना सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़िया से गौर से सवाल देख लीजिए। ये यहाँ पर प्लस चिन्ह दिया हुआ है, तो ये सवाल होगा। इस सवाल को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए आगे कैसे होता है। ये 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? कॉस 60 डिग्री मतलब कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा ना। और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह। ये 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का क्या मान होगा? सेक 30 का मान क्या होता है, मतलब कॉस 30 का होगा, उसको उल्टा कर दीजिए। कॉस 30 का √3/2 होता है, तो सेक 30 का क्या होगा? 2/√3, यानी कि 2/√3। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ओके। फिर इसके बट्टा कर दीजिए। हाँ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए हम इसका 1 भी लिख सकते हैं, मतलब मान इसका 1 भी होगा, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप सूत्र याद किए होंगे, 1 होता है। सेम थीटा की जगह पर देखिए 30 है, मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मान भर देते हैं। यानी तो आप यदि बारी बारी से इनका मान भरिए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, तो भर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस का चिन्ह, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इस दोनों को मिलाकर हम एक यहाँ पर नीचे हम लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 30 डिग्री दोनों जगह सेम है, एक आ सकता है, क्योंकि सूत्र आपने याद कर चुके हैं। खैर चलिए, नहीं बढ़ा है तो इसका सारे को बारी बारी से मान भर दिए, ओके। अब चलिए आगे। बराबर का चिन्ह 5 गुने 1 कितना 4 होगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर है ना, तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। फिर प्लस का चिन्ह 4 गुने कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। क्या देखिए, ये स्क्वायर है, 2 के लिए भी स्क्वायर है और √3 के लिए भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 2 के लिए स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, और √3 के लिए स्क्वायर कितना होगा, रूट हट जाएगा तो 3 1 3 बच गया। फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बट्टा करते हैं। 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, फिर प्लस का चिन्ह, ठीक है। √3/2 का कितना 3/4 हो गया, ओके। तो अब चलिए आगे लघुत्तम उत्तम करते हैं। इसको देखो 5 को 1 को आप गुना कर सकते हैं ना, तो 5 1 5, 5/4 प्लस 4 को 4 का गुना करते 4 चौका 16/3 और माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। तो चलिए आगे क्या था, 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और माइनस 1 के बट्टा नहीं कुछ है तो हम 1/1 डाल सकते हैं, ठीक है। फिर बट्टे में डाल दीजिए, बराबर यहाँ नहीं, यहाँ दीजिए बराबर, ठीक है। उसके बाद कितना था आपको 1/4 था प्लस 3 कितना था 4 था, ठीक है। तो आगे चलिए। अब देखिए यहाँ 3 को 4 को 3 को 1 को लघुत्तम लेंगे, 4 को 3 को 1 को लघुत्तम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 12 में 4 से भाग दोगे तो भागफल कितना 3 होगा।
ये 4 से 12 में जब भाग दोगे तो भागफल कितना होगा, 3 होगा। 3 को हम 5 को गुना करेंगे तो 5 तिया 15, फिर प्लस, फिर इस 3 से 12 में भाग दोगे तो क्या होगा, 4, 4 तिया 12, तो 4 जो होगा भागफल, तो 16 में गुना करोगे, 16 चौका 64 हो गया। फिर माइनस इस 1 से 12 में भागा दोगे तो भागफल कितना होगा, 12 होगा। 1 में गुना करोगे 12 का 12, यानी कि ये भिन्न और भिन्न घटाव हो गया, ठीक है। और आप पढ़े होंगे बहुत बचपन में पहले से इसी तरीके से। 4 4 को फिर लघुत्तम, लेकिन क्या हो जाएगा, 4 का 4 होगा। 4 में 4 से भागा दोगे तो भागफल 1 होगा। 1 1 गुना करोगे 1 का 1 प्लस 3 का 3 हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इनको जोड़िए, 64 को 15 को जोड़ेंगे, 64 को 15 को जोड़ेंगे कितना, 5 4 9 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, 12 का 12 हो जाएगा, बट्टे में फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 3 1 फिर कितना होगा, 4 होगा, और बट्टे में फिर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो अब घटा दीजिए, इतना में से इतना घटेगा, यानी 79 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और ये 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, ठीक है। और बट्टे में 12 हो गया, इसके बट्टे में 4 बट्टे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो अब आगे क्या हो रहा है देखिए, 67 बट्टे कितना, 12 हो गया, और इसको उल्टा हो गया, ये 4 बट्टे 4 उलट जाएगा, 4 बट्टे फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बट्टे 4 था, ये उल्टेगा तो 4 ऊपर जाएगा, ये है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये 4 4 क्या हो रहा है, कट रहा है, कट रहा है तो क्या बच गया, 67 बट्टे 12 आंसर। बस यही हो गया, कितना आसान है। चलिए स्टूडेंट, अब 2 नंबर के सवाल बनाने जा रहे हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित दीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, आप सही से देखें बढ़िया से, बहुत अच्छा है। इसमें ऑप्शन में कहता है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो चाहे इसका आप मान दे के बनाइए तो ये इसमें से ऑप्शन में आ जाएगा कौन होगा। तो चलिए हम कॉपी पे बना के और दिखा रहे हैं। 2 नंबर की क्या सवाल है, 2 की पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 2 10 30 डिग्री, ठीक, बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री डाला हुआ, ठीक है। तो बराबर देखिए 2 × 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। फिर बट्टे 1 + कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा ना, लेकिन क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ओके। अब आगे चलिए, 2 को इसको 1 को गुना करें, 2 का 2 /√3, फिर बट्टे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना, 1/3 हो जाएगा क्या, क्योंकि ये स्क्वायर है, रूट भी हट जाएगा तो 1/3 हो गया, ओके। अब आगे चलिए, 2/√3 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको आप क्या करिएगा, 1/1 हम डाल सकते हैं, बट +1/3 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 जो है इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 2/√3 हो गया, फिर बट्टे में अब 1 को 3 को लघुत्तम एलसीएम लेगा तो क्या होगा, 3 का 3 होगा। 3 में आप 1 से भाग दोगे तो भागफल कितना होगा, 3 होगा। 3 को 3 का गुना करेंगे, 3 का 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 का 3 प्लस 1 का 1 हो जाएगा, ठीक। तो आगे चलें, 2/√3 हो गया, फिर बट्टे में 3 को 1 को जोड़ेंगे, 3 1 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है। फिर आगे बराबर चिन्ह दीजिए, 2/√3 हो गया। अब इसको उल्टा होगी, 3 को 4 को 4 यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 4/3 को हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। तो अब क्या करोगे, इसको ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4 कट गया। उसके बाद ये तो नहीं कटेगा, √3 से यहाँ कट जाएगा, मतलब कि रहने दीजिए। आगे लिखिए 3 कितना, 2√3 हो गया, ठीक है। 2√3 यानी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुकिए इसको कट कीजिए, ऐसे नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 1/√3 है, 3/2 गुना का चिन्ह 1/√3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1/√3 हो गया, ठीक है। कहिएगा आप कैसे ये हो गया, देखिए यहाँ पे कट गया तो 1 बच गया ना, तो 1/√3 तो होगा, 3/2 है, तो 3/2 और 1/√3 यहाँ हो गया, ठीक है। अब हर परिमेकरण करेंगे तो गुना चिन्ह करके हर परिमेकरण ऊपर नीचा कर देंगे। इसको 1/√3 है ना, तो √3 को क्या करेंगे, हर परिमेकरण करेंगे, 3/2 गुने 1/√3 है तो गुने क्या हो जाएगा, √3/√3 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ क्या लिखना है, हर परिमेय
करण से क्या करेंगे, हर परिमेयकरण से, ठीक है। तो बराबर देखिए 3/2 गुने, अब 1 को √3 को गुना करेंगे तो √3 होगा, √3 को √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, √9 होगा, ठीक है। फिर 3/2 गुने √3/9 को वर्गमूल कितना 3 हो जाएगा, है ना। √3 को गुना करेंगे √9 होगा, 9 को वर्गमूल कितना 3 हो गया। अब ये 3 क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर 1 बच गया। तो 1 को √3 को गुना करो क्या, √3, अब बट्टे यहाँ पर भी 1 हो गया। तो 1 को 2 को गुना करेंगे 2 1 2 हो गया। तो अब देखिए √3/2 हो गया। तो आप याद करिए कि √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का होता है और कॉस 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अनुसार चलिए, ऑप्शन में क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आप ऑप्शन में चलिए, देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सवाल है, ऑप्शन में है ना, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की तो नहीं होगा, टेन 60 डिग्री का भी मान नहीं होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होगा। टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होगा। और साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2, यानी कि ए नंबर मिल गया, यानी कि ये आंसर हो गया। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर ऑप्शन में ANS आंसर, ए नंबर का ऑप्शन में आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, दूसरे नंबर का सवाल भी वैसे ही है, 1 - 10² 45 डिग्री और 1 + 10² 45 डिग्री। ये 2 नंबर का सवाल, दूसरा नंबर देख रहे हैं आप। इसमें भी मान भरिए और बस तोड़ने से इतना आ जाएगा, मान भर दीजिए जी। 2 नंबर क्या कह रहे हैं, 1 - 10² 45 डिग्री और 1 + 10² 45 डिग्री, ठीक है। 1 - 10² 45, 1 + 10² 45 डिग्री। फिर बराबर का चिन्ह, चलिए 1 - 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर बट्टे 1 + 10 45 का मान 1, फिर 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे, तो 1 - 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तब क्या होगा, 1 1 घटेगा, 0 बट्टे कितना 2 हो गया, 0/2 का मतलब 0 आ गया। तो आंसर यही आ गया, यानी कि आपको ऑप्शन में आंसर कितना नंबर मिल रहा है जी। ऑप्शन में आंसर है कितना, डी नंबर का, ठीक है ना। डी नंबर का 0 आ गया तो डी आंसर कितना, यहाँ डी लिख दीजिए, ओके। डी आंसर ऑप्शन में है, मिल गया। तीसरा नंबर का सवाल कर रहे हैं, sin 2a = 2 sin a। तो इसमें से कहता है एक किसके बराबर होगा, इसमें से ऑप्शन निकालिए, कोई किसके बराबर होगा। sin 2a = 2 sin a, ठीक है। तीन को चलिए हम बनाते हैं। कितना है, तीसरा नंबर की सवाल है, sin 2a = 2 sin a है, इतना लिखा हुआ, ठीक है। तो आप इससे क्या करें, sin 2a है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। हाँ, ये सवाल जो है ऑप्शन पे ही बनेगा, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे बनेगा। यानी एक जगह पे कहता है कि हम इसमें से कौन सा ऐसा मान भरें, एक जगह पे हम कौन इसमें से मान भर दें कि ताकि क्या हो जाए, तो बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, तो बराबर हो जाए। तो ए में से कौन सा मान भरे, देखिए 0 डिग्री का मान यदि हम भर रहे हैं यहाँ पर, तो sin 2 गुने 0, यानी कि 0 का 2 को गुना करेंगे तो 0 का 0, sin 0 डिग्री हो गया। तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। sin नहीं 1 नहीं होगा, सॉरी, sin 0 डिग्री का मान 0 ही होता है ना, sin 90 का मान 1 होता है। चलिए, और यहाँ पे हम एक जगह पे फिर यहाँ भी क्या करें, शून्य भर रहे हैं, तो sin 0 का मान कितना हो जाएगा, sin 0 डिग्री 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। तो 0 को 2 को गुना करेंगे तो 0 का 0 होगा। तो क्या होगा, 0 = 0 हो गया, दोनों मान क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए इसका आंसर ए नंबर होना चाहिए, ए का मान 0 ही डिग्री होगा, ओके। यदि 30 डिग्री मान भर के देखिए अब क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री का मान एक जगह पर हम 30 भर रहे हैं तो 30 दूना कितना 60 हो जाएगा, sin 60 डिग्री। और यहाँ पे 30 भर रहे हैं तो sin 30 हो गया। तो चलिए यहाँ पर sin 60 मान हो गया, तो sin 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, sin 60 का √3/2 होगा। यहाँ पे 30 भरिएगा तो sin क्या होगा, 30 डिग्री का मान कितना 1/2, 1/2, तो 2 2 कट गया तो 1 बच गया। तो यहाँ पर कितना √3/2 और बराबर में 1, ये दोनों बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये सब सारे मान गलत है, ये सब मान भरने से नहीं होगा, सिर्फ 0 मान भरने से ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इसको बनाना नहीं है, इस ऑप्शन के अनुसार ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सत्यापित करने के लिए कह रहा है, ठीक है।
तो इसका इसमें आंसर 0, ये ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, किसका मान इसके बराबर है? तो इसको भी बना लीजिए, चाहे आप, चलिए बना के देखते हैं कॉपी में। यदि हम यहाँ पर a बराबर 0 डिग्री भरते हैं, 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए, आपको बना ही देते हैं। 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन के 2 का 0 गुना करें तो 0 डिग्री होगा, बराबर में 2 गुने 0 साइन कितना 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0 का मान हो जाएगा कितना? 0 का मान 0, और फिर यहाँ पर 2 गुने साइन 0 का मान 0, 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0 का 2 का गुना कर 0 का 0, दोनों मान बराबर हो गया। तो इसीलिए आंसर जो है उसका है कितना? ए नंबर का हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर के सवाल को हम कह रहे थे। चौथा नंबर सवाल क्या है? 2 tan 30 डिग्री और बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इतना दिया हुआ, ठीक है। तो 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? देखो 1/√3 होता है, बट्टे में 1 माइनस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1/√3 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो स्क्वायर चढ़ा दिए, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह देखिए, 2 को 1 का गुना करेंगे, 2 1 2/√3 होगा, फिर बट्टे 1 माइनस कितना 1/√3 का स्क्वायर है, तो क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो √3 भी क्या जगह हट जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। याद रखना कि एक स्क्वायर, एक पर भी स्क्वायर होगा, √3 पर भी स्क्वायर होगा। रहे 4 नंबर के सवाल देख रहे हैं कि 2 tan 30 डिग्री और बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डाला हुआ, ठीक है। ये सवाल है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इनमें सारे को मान भरिए और ये ऑप्शन में सारे आ जाएंगे। तो चलिए कॉपी में देख रहे हैं, ये सवाल है, अच्छा से देख लीजिए बढ़िया से, और आप भी अपने आगे मैथ उल्टा के देख लीजिए, ये सवाल है। तो क्या है 4 नंबर के सवाल? 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। तो बराबर में चलिए 2 tan 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3 हो जाएगा, और बट्टे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे? 2 को 1 को गुना करेंगे, 2 को 1 को क्या करना है? तो गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 2 को 1 के गुना करने से कितना हो जाएगा? बराबर का चिन्ह दीजिए। तो क्या करेंगे? 2 को 1 को गुना करिएगा, 2 1 2, बट्टे में √3 हो जाएगा, फिर बट्टा करके क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है, तो क्या 1/3 हो जाएगा। क्यों 1/3 क्यों होगा? क्योंकि ये स्क्वायर जो है 1 पर भी है और √3 पर भी है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का आगे देख रहे हैं। 2/√3, फिर बट्टे में ये 3 को 1 के बट्टा आप 1 डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 1/1 माइनस 1/3 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2/√3 होगा, फिर बट्टे में 1 को 1 और 3 को लघुत्तम कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 1 3 होगा। 3 को और 1 को आप भाग दीजिएगा, भागफल 3 होगा, 3 1 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1 1 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि 3 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल 1 होता है। 1 को 1 को गुना करेंगे, 1 1 होगा, ठीक है। अब आगे चलें, तो 2 ये √3 लिख दीजिए, फिर बट्टे में 3 में से 1 घटा दी, कितना होगा? 2/3 हो गया, फिर बराबर दीजिए 2/√3 गुना का चिन्ह, ये 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, ठीक है। तब देखिए ये 2 2 यहाँ क्या हो रहा है? कट हो रहा है, तो 3/√3 हो गया, 3 बटे कितना? √3 हो गया। तो अब इसको हर परिमेकरण कर देते हैं। तो हर परिमेकरण क्या होगा? 3/√3 जो है, तो √3 बटे हम √3 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए हर परिमेकरण से, हर परिमेकरण से √3 है तो √3/√3, क्योंकि नीचे में जो √3 है इसको हर परिमेकरण कर दिए। तो 3 को √3 को गुना करें तो √3, 3 √3 बटे कितना? √9 हो जाएगा। √3 को √3 गुना तो √9 हो जाएगा। तो √9 का वर्गमूल तो आप जानबे करते हैं, √9 का वर्गमूल 3 होगा। तब ये 3 3 भी कट गया, तो क्या बच गया? √3 बच गया। तो √3 का सूत्र क्या होता है? √3 tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन में कितना
ऑप्शन में है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। sin 60 डिग्री, sin 60 का मान भी 1/2 होता है। tan 60 है, tan 60 का √3 है, और sin 30 का कितना हो जाता है 1/2। तो sin 60 का मान आ गया यहाँ पर, सॉरी tan 60 है लिखा हो क्या, tan 60। तो tan 60 का मान क्या आता है √3 होता है tan 60। तो आंसर हो गया कितना नंबर, सी का tan 60। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं 3 नंबर का। tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। ठीक है, ये दोनों सवाल दिया हुआ, इनको अब बनाते हैं कैसे बनता है। बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से देख लीजिए सवाल को बढ़िया से। tan a प्लस बी √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। कितने नंबर का सवाल था, 3 नंबर का। tan कितना a प्लस बी बराबर √3 है। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर, अब ये दिमाग लगाना है आपको कि यहाँ पर 10 लिखा है ना, तो 10 जो लिखा है तो इससे 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का। अब कहोगे सर कि यहाँ 10 60 क्यों हो गया, 10 60 इसीलिए हो गया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 लगा हुआ है, यहाँ यदि साइन होता तो यहाँ पर साइन का सूत्र लगाते हैं, कॉस रहता तो कॉस का लगाते हैं। तो यहाँ 10 लिखा हुआ है इसीलिए हम सोचे कि 10 60 डिग्री का मान होता है इतना ये। अब देखो अगला स्टेप में क्या हो रहा है, अब ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ठीक, फिर आपको दिया हुआ है tan a माइनस बी, दूसरा सवाल दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर लिखिए क्या, tan a माइनस बी बराबर 10 कितना का 1/√3 होता है, तो 10 जो है आपको 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 30 का 1/√3 होता है, 1/, इतना। तो अब देखो 10 क्या हो गया, यहाँ कट गया, तो क्या बच गया, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अब लुप्तीकरण विधि, समीकरण में जो आप चैप्टर पढ़े होंगे लुप्तीकरण विधि, समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो सवाल था a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, इतना था। तो लुप्तीकरण विधि से अब इनको बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे b और b कट जाएगा, b क्यों कटेगा, क्योंकि b का आगे प्लस है, इस b का आगे माइनस चिन्ह है, तो दोनों क्या हो गया, असमान चिन्ह है, कट गया। a को जोड़ेंगे तो 2a बराबर 60 को 30 को जोड़ेंगे तो 60 30 90 हो गया। ठीक है, फिर आप ये बराबर लिख सकते हैं कितना 90/2, यानी ये कट गया 45 डिग्री हो गया। ठीक, इसीलिए a का मान क्या हो गया 45 डिग्री। और a का मान अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण कितना में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो a और प्लस b बराबर कितना है 60 डिग्री है, समीकरण 1 इतना है। तो a का मान अभी 45 निकल रहा है, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो b का मान क्या हो रहा है, 60 में से 45 कटेगा तो 15 डिग्री, इसीलिए b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, तो अतः दे दीजिए कोण a बराबर आप गया का 45 डिग्री मिल गया, और कोण b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री मिल गया। यही दोनों आंसर हो गया। ओके, तो हाय स्टूडेंट, अब मैंने 3 नंबर तक सवाल सॉल्यूशन कर दिया है। यहाँ पर ए बी का मान करा था, निकालने के लिए निकाल दिए। और ये 4 नंबर के सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं, हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम एक जगह ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बनाकर और आप लोग को अपलोड करेंगे। जब एग्जाम नज़दीक आएगी उससे पहले हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव का एक कलेक्शन करके और बना के डालेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं। यहाँ तक 3 नंबर तक बना लिए। और भी सवाल आपको देखना हो और हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बना के अपलोड कर रहे हैं, तो और जाके आप देख लीजिए, मिनरवा क्लासेज विथ मैथ्स चैनल का नाम है, उस पर जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, और तो ठीक है, लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
और ज़रूर बेल घंटी दबा दीजिएगा, ताकि क्या होगा तो रोज़ को रोज़ हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।